हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस, यानी जो स्पेस में लाइगेंड्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो लिगेंड्स का या लाइगेंड्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। Orientation. What is orientation? Orientation means arrangement of ligand in space. स्पेस में कैसे लगे हुए हैं? सपोज मैंने कहा मेरे पास कोई चीज है Ma2B2 ये दो सेम है, ये दो सेम है। सपोज मैंने एक कंडीशन में A और A साथ में लगा दिए और B और B को एडजेसेंट लगा दिया। सेकेंड केस में मैंने इसका स्पेस यानी एंगल चेंज कर दिया, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब मैंने इसका स्पेस यानी ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, स्पेस में इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया। अब मैं ले गया इसको A को यहाँ से इधर और जो B है उसे इधर, यानी अब B और B में 180 डिग्री एंगल और A और A में 180 डिग्री एंगल, यानी एंगल चेंज कर दिया। स्पेस में उसकी पोजीशन को चेंज करना मतलब एंगल चेंज कर देना, ज्योमेट्री चेंज कर देना। दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इस ओरिएंटेशन की वजह से जो कंपाउंड है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मीन्स ओरिएंटेशन डिफरेंट होना। तो जनरली ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल मीन्स उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है, स्ट्रक्चरल सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ज्योमेट्री इज डिफरेंट, यानी एंगल बिटवीन द लाइगेंड्स वो चेंज हो जाता है। मेन चीज एंगल, क्योंकि हम पहचानेंगे कैसे, तो एंगल से हम उसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल होता है जो चेंज हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो व्हाट इज सिस आइसोमर? सिस मीन्स सेम ग्रुप लाई इन एडजेसेंट पोजिशन। तो सिस और जो ट्रांस है उसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, कम से कम दो ग्रुप या लाइगेंड सेम होने चाहिए। जैसे ये एडजेसेंट पोजीशन में है, यानी 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज कॉल्ड सिस। और विच इज प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ट्रांस। तो सिस से ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ए इधर लगाया था, ए यहाँ से मैंने चेंज करके यहाँ लगा दिया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, अगर ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन में हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, दैट इज कॉल्ड सिस। ये ध्यान रखना, इसको मैं कहीं भी लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों एडजेसेंट पोजीशन में होने चाहिए या 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। सेकेंड इज ट्रांस आइसोमर। The same ligands lie in opposite position. अपोजिट में A का अपोजिट A, that is 180 डिग्री का एंगल। इसमें जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा लगभग। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, A इधर उसके अपोजिट में, B उसके अपोजिट में, that is called ट्रांस। तो यहाँ पे इसको देखने का तरीका इस तरीके से है कि 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए या वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। अब
जो आपके कोर्स में है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम सिसोट्रांस निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है टेट्राहेड्रल का वो 0 होता है, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन ये आता है क्यों, ऐसा क्यों है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसका रीजन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं हो सकती। टेट्राहेड्रल के केस में टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। सपोज करो कि जो एंगल है हमें पता है इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये चारों के चारों लिगेंड्स का एंगल सेम होता है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। अब क्या होगा, आप किसी भी पोजीशन को चेंज करो, जैसा अभी हमने कहा कि एक अपोजिट में ये एडजेसेंट में है, अपोजिट में आने चाहिए। कैसे आएंगे वो, अगर A1 एंड 2 है आप इसकी पोजीशन चेंज कर दो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, लेकिन एंगल सेम रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। इस एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे सिंपल स्क्वायर प्लेनर में है, अगर हमने पोजीशन चेंज कर दी, जैसे ये A और A था, हमने A को उठा के यहाँ रख दिया तो पहले 90 था 180 हो गया। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता। अब हमने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी, 1 और 4 को अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, 4 टॉप में और 1 इधर। लेकिन इसके बाद भी जो एंगल था ओवरऑल 109 डिग्री 28 मिनट, यानी ज्योमेट्री में या एंगल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। आप किसी को भी चेंज कर दो, 2 3 2 4 1 3, लेकिन जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स द ज्योमेट्री और एंगल बिटवीन द लिगेंड्स डज नॉट चेंज। तो जब चेंज होगा ही नहीं, सेम रहेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में सेम ग्रुप लाई इन सेम साइड। जनरली सिस के लिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और ट्रांस के लिए 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये आपको सिंपल ट्रिक है देखने की। वैसे सेम ग्रुप लाई इन सेम साइड, जो सेम ग्रुप लाई इन एडजेसेंट साइड और सेम ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड। अब जो नीट और जो मेंस है उसमें जो मेन क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है कि कैलकुलेट द या फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो उसके लिए आपको बिल्कुल सुपर ट्रिक बताई जाएगी। विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट यू विल बी कैलकुलेटेड। तो क्योंकि ये बहुत जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज हाई स्कोरिंग जो टॉपिक होता है, लेस टाइम होता है और क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के नहीं आते। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें CN4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लेनर की बात है तो उसमें 2 डिफरेंट ग्रुप बनने जरूर चाहिए और एक ग्रुप में एक से ज़्यादा लिगेंड्स होने चाहिए, यानी कि सिंगल वाला नहीं चलेगा। एग्जाम्पल पहले देखिए, पॉसिबिलिटी देखते हैं हम मोनोडेंटेट की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे MA4 यानी 4 लिगेंड्स लग सकते हैं, या फिर A3B यानी एक A के 3 है, सेम एक है 3 के और B अलग है। थर्ड वन इज A2B2 यानी कि 2 A के हैं सेम और 2 B
के सेम। फिर है A2BC और MABCD। तो ये 5 ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शो करता है और कितने नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज MA4। A4 मीन्स एक ही टाइप के 4 लिगेंड्स हैं, तो इसके 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं बन रहे हैं, AA। तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता, 0। सेकेंड इज MA3B, यानी 3 सेम है और 1 डिफरेंट है, लेकिन इसके भी 2 ग्रुप नहीं बन रहे क्योंकि ये सिंगल एटम है। यहाँ पे मोर देन 1 लिगेंड्स होना चाहिए 2 ग्रुप में। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे सिंगल है, इसीलिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म्ड नहीं होंगे। एंड थर्ड वन इज MA2B2। अब पहले हम इसके 2 ग्रुप बनाते हैं, तो A के 2 और B के 2, यानी 2 ग्रुप बन रहे हैं इसके जो डिफरेंट हैं। A के 2 हैं और B के भी 2 हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है। अब ट्रिक क्या है कि A इन सबको अलग कर दो, AABB इसके नाम लिख दो, 1 2 3 एंड 4। अब 2 पॉसिबल पेयर बनाने हमने, 2 पॉसिबल पेयर, जैसे 1 2 तो बाकी बच गए 3 4, फिर 1 3 तो बाकी बच गए 2 4, फिर 1 4 बाकी बच गए 2 3, यानी इसमें 3 पॉसिबल कपल बन सकते हैं। अब इसमें से जो सेम है उसे कैंसिल आउट कर दो, जैसे AB दोनों सेम है, तो एक को कैंसिल आउट कर दो। तो इसका मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे, ये ध्यान रखना। इसमें मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे? तो दैट इज 2, क्योंकि NS3 2 यानी कि A के 2 हैं और Cl2 यानी B के 2 हैं, तो 2 सेम है और 2 सेम है, तो इसके इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे तो आंसर होगा उसका 2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे PT है NH3 सेम ग्रुप है जो एडजेसेंट साइड में है या 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज सिस। एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है या एंगल है 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। इसे कहते हैं सिस्प्लिटिन और ये कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके की प्रोबेबिलिटी है आपके पास। नेक्स्ट टाइप इज MA2BC। अब इसके 2 ग्रुप बनेंगे, तो A2 सेम वाले को एक साइड ले लो, A2 यानी एक ग्रुप और BC बाकी जितने बच गए उसे दूसरे ग्रुप में। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो, AABC। तो A का 1 2 3 एंड 4, फिर इसकी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। अब इसमें यही देखना हमने कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सेम हो, अगर सेम हो तो कैंसिल आउट कर दो, पहले में AA क्योंकि 1 और 2 के लिए AA है, 3 4 3 के लिए B है और 4 के लिए C है, तो BC। 1 3 यानी 1A है और B 3 के लिए B है, तो AB। 2 4 2 के लिए A है और 4 के लिए C है, तो AC। 1 4 1 के लिए A और 4 के लिए C, तो AC। 2 3 यानी कि 2 है A और 3 है B, तो AB। अब इसमें से कौन सा पेयर है जो सेम है उसे कैंसिल आउट कर दो, AB AB AC AC, इसे कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी आती है। इट मीन्स 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें भी क्वेश्चन था, ये है एग्जाम्पल, PTNS3 का होल ट्वाइस ClBr। A के 2 हैं और B और C डिफरेंट है, तो इसके बनेंगे हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस केस में सिस और ट्रांस कैसे पता करें? तो इसमें जो सेम ग्रुप है, जैसे NH3 ये सेम जो है 90 डिग्री एंगल पे हैं,
या फिर एडजेसेंट है, 90 डिग्री एंगल पे है या फिर एडजेसेंट है, दैट इज कॉल्ड सिस। और अगर ये NH3 जो सेम ग्रुप है ये अपोजिट साइड में है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस। इस तरीके से आप सिस और ट्रांस को बताओगे। इसमें चीज ध्यान रखनी है, BR और CL के बेस पे हम सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें सेम ग्रुप का होना जरूरी है, यानी 2 ग्रुप सेम जरूर होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दो सेम ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर सिस एंड ट्रांस। अगर सेम नहीं होगा तो इसका अगला एग्जांपल यही आता है कि उसमें सेम नहीं होते तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज MABCD। MABCD यानी AB का एक ग्रुप, CD का एक ग्रुप, यानी इसके 2 ग्रुप बन सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फिर वही ट्रिक करनी है हमने, ABCD 1 2 3 4, फिर पॉसिबल पेयर बना दिए हमने, वही जो सेम पहले बनाए थे। अब वही लिख दो, 1 के लिए A और 2 के लिए B, तो AB 3 4 CD। सेकेंड में 1 3 यानी A और C, A 1 के लिए 3, C के लिए AC, 2 4 यानी 2 के लिए B एंड 4 के लिए D, तो BD। थर्ड में 1 4 यानी 1 के लिए A एंड 4 के लिए D, तो AD। 2 3 2 के लिए B और 3 के लिए C। तो इस तरीके से हम इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी मैच नहीं करता आपस में। तो ध्यान रखना आपने, अगर चारों डिफरेंट होंगे तो हम उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। अब क्या करना है, इस पेयर को डायगोनल लगा दो। जैसे M है AA, डायगोनल लगा दिया ADCB। इस तरीके से सेकंड में ABCD, थर्ड में ACBD। तो इस तरीके से हम डायगोनली, अगर जो पेयर हमारे पास है उससे हम डायगोनली लगा दें तो हम इसके 3 पेयर आराम से बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका यही है कि इनको डायगोनली लगा दो। जैसे कोई भी एक पेयर उठाओ, फर्स्ट वन इज देयर AB, तो A और B को हमने क्या किया, डायगोनली लगा दिया, A और B डायगोनल लग गए। दूसरा है CD, C और D को हमने क्या किया, डायगोनल लगा दिया। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये वाला है A एंड D, तो AD इसको हमने डायगोनली लगा दिया। CB यानी BC, ये डायगोनल लगा दिया। थर्ड वन है हमारे पास AC, तो ये AC एंड BD, तो ये BD। इस तरीके से आप इसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। जो लिगेंड्स आपके पास है उसे डायगोनली रख सकते हैं हम, डायगोनल में रख के आपके लिए और आसान हो जाएगा। अलग अलग टाइप के आप कंपाउंड बना सकते हो। एग्जाम्पल इज PT BR CL NH3 NO2। इसमें चारों डिफरेंट है। BR CL, तो इसके कितने बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर देयर, दैट इज 3, 1 2 3 एंड 4। एंड इसमें सिस और ट्रांस को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। इसे हमने किस बेस पे डिफाइन करना है उसे हम नहीं कर पाएंगे। अब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर बाइडेंटेट। बाइडेंटेट के लिए हमारे पास 2 टाइप के लाइगेंड्स होते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे बोलेंगे, जैसे जिसके 2 हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सिमेट्रिकल मीन्स 2 इक्वल पार्ट, जैसे EN है, ये इथाइलिन डाइएमाइन है, और CH2 NH2 CH2 NH2। तो यहाँ 20 से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सेम पार्ट में, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। उसे हम AA से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिकल, 2 डिफरेंट पार्ट, अगर हम इसके बीच से क्रॉस करते हैं तो ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय AA।
और अनसिमेट्रिकल होगा तो टू अनइक्वल पार्ट इज देयर डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट और रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अब इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि ए के दो हो सकते हैं। सेकंड इज ए बी के ही दो हो जाएंगे तो टू टू जा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। थर्ड है ए का एक और बी सी दो अलग होंगे, मोनोडेंटेड के और एक बाइडेंटेड। और या फिर ये अनसिमेट्रिकल होगा और बी सी दो अलग अलग होंगे। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। इसमें से इन दो के ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्ड नहीं होते। अब जो एम ए का स्क्वायर है इसके क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि देखो ये एम है, ए और ये ए। सपोज हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो साइड। अगर दोनों के दोनों सेम एंड हुए तो इसमें हम सिस और ट्रांस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सिस और ट्रांस नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम किससे सिस कहेंगे? अगर मैंने सपोज करो इसे अपोजिट कर दिया, इसको रोटेट करवा दिया, तो भी ये ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। तो इसीलिए जो सेम वाले होंगे, सिमेट्रिकल जो लिगेंड्स होंगे बाइडेंटेड के, उनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 होता है। दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड वन इज ए बी सी। अब यहाँ पे भी ये सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल होगा ए और बी सी, तो इसका भी सिस और ट्रांस को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। ये किसके रिस्पेक्ट में हम इसे देखेंगे, क्योंकि कोई डिफरेंट ग्रुप हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सेम एंड है। जो इसका आपको ज़्यादा क्लियर होगा वो इससे होगा कि एम ए बी, यानी अगर कोई डिफरेंट या अनसिमेट्रिकल आता है, अनसिमेट्रिकल यानी जिसमें दोनों एंड अलग अलग होंगे या दोनों हाफ्स अलग अलग होंगे, उस केस में यहाँ ए से कोई अलग मेटल से कोई अलग एटम अटैच है और यहाँ पे कोई अलग है, तो दिस इज कॉल्ड सिस। क्योंकि ए 90 डिग्री के एंगल में है और बी 90 डिग्री के एंगल में। लेकिन सपोज करो मैंने इसे रोटेट करवा दिया, इसको चेंज कर दी, इसकी पोजीशन को इसे रोटेट कराया तो बी ऊपर और ए नीचे। तो अब ए के बीच में 180 का एंगल, 180, और बी के बीच में 180 का एंगल, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो इसको हम सिस और ट्रांस में बता सकते हैं। सिस ट्रांस में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है ए में, यहाँ ए और ए में 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ बी और बी में 90 है और ये 180 है। तो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए PTGLY का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O। तो इसके दो अलग अलग एंड हैं, दो हाफ्स डिफरेंट है। तो पहली बार क्या हुआ कि N M से अटैच और यहाँ O M से अटैच है, यहाँ N M से अटैच और O M से अटैच है, मीन्स सिस, सेम ग्रुप सेम साइड, NH2 O एंड O। तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो दैट इज कॉल्ड सिस। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट करवा दिया यहाँ से 180 के, यानी इसको जैसे रोटेट कराएंगे अब क्या होगा, अब NH2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, मीन्स दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो हम इसमें सिस और ट्रांस को बता सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज 2। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का सिचुएशन आती है जिसमें दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी 2। एंड इन लास्ट केस में क्या होगा, MAB2BC,
यानी ए बी के दो हैं, सॉरी ए बी होगा और बी सी होगा। ए बी यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड से ए बी और बी सी। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम कैसे पहचानेंगे सिस और ट्रांस को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो सिस और ट्रांस को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो बनेंगे क्योंकि ए बी और यहाँ बी सी, तो हम इसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। देखो बी और ए के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल है और सेकंड केस में हमने इसे रोटेट कर दिया। अब ए नीचे बी ऊपर, तो इस बी और इस बी का एंगल, सॉरी इस ए का एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ चेंज हो गई सिचुएशन। पहले यहाँ पे इस बी और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल था और यहाँ इस बी और ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तो क्योंकि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, एंगल चेंज हो गया, तो इसके भी दो बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए PT GLY BrNO2। इस केस में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के थ्रू है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ BrNO2, कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। आप चाहो इसे रोटेट कर दो, कोई फर्क नहीं, एक को सेम रखना है, दूसरे को रोटेट करना है। सपोज आपने इसे सेम रखा तो इसे रोटेट कर दो, ये रोटेट हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सेम रखो और इसे रोटेट कर दो, एक ही बात है। इस केस में BrNO2 O- C डबल बॉन्ड O CH2 एंड NH2। तो इस केस में दो बन रहे हैं क्योंकि N और Br के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और सेकंड केस में N और Br के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ 180 डिग्री का एंगल और यहाँ 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो दो बनेंगे। तो क्वेश्चन में यही आता है, कोई भी एग्जांपल देंगे आपको उसे कोरिलेट करना है। ए और बी सिंपल टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स हैं जो किसी भी लाइगेंड्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आगे, तो उसमें आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने हैं इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। थैंक यू।